तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास OnePlus 15 स्मार्टफोन है और लिटरली जब से फोन आया मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ काफी विवाद चल रहा है। कोई कह रहा है डाउनग्रेड फोन है, लास्ट ईयर से मजा नहीं आ रहा, लेकिन जिन्होंने ये फोन चलाया एक्चुअली उन लोगों का कुछ अलग ही कहना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कहाँ OnePlus 15 स्टैंड करता है और मैं इसे कंपेयर करने वाला हूँ iPhone 17 से जो ऑलमोस्ट सेम प्राइस में फोन आता है। तो क्या ये जीतेगा या ये जीतेगा, उसको जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपके पास अगर 80,000 रुपए का बजट है तो आप इन दोनों में से कौन सा फोन लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। अब सबसे पहली चीज यहाँ पर प्राइस देखोगे तो इसका 12 to 56 GB का प्राइस 73,000 रुपीज है। वहीं पर आईफोन का 8 to 56 GB का प्राइस 83,000 रुपीज है। तो OnePlus 10,000 रुपए सस्ता है। तो ऐसे नहीं कहते इसके लिए किडनी लगती है भाई। अबे साले। तो ये तो प्राइस की बात होगी जहां पर ये बेटर निकल जाता है। एक और सेगमेंट आता है जहां पर ये मेरे को काफी ज्यादा सॉलिड लगा एंड लिटरली पहली बार किसी एंड्रॉइड फोन ने iOS को बीट करा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं परफॉर्मेंस की। भाई इसके अंदर इस बार 3 चिप डाली गई हैं। एक तो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 मिलता है, वहीं पर आईफोन के अंदर A19 बाइनिक चिपसेट है। दोनों 3nm पर बिल्ड है, लेकिन थमो जरा, सुनो मेरी बात। OnePlus 15 के अंदर एक G2 चिप यूज करिए फॉर बेटर वाईफाई कनेक्टिविटी, ताकि गेमिंग के टाइम पर हमें हाई पिंग ना मिले और ऐसे रुक ना जाए, सामने वाला गोली मार दे। तो एक तो ये चीज फिक्स करिए। दूसरा, हायर टच सैंपलिंग रेट के लिए इन्होंने एक और चिप यूज करी है, जिसकी वजह से अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में मिलने वाला सबसे ज्यादा इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट ये फोन ऑफर करता है, पूरे 3200 हर्ट्ज का। आईफोन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट कितना है, बट नॉर्मल टच सैंपलिंग रेट जितना हमने देखा इसका 240 हर्ट्ज का है। अब दोनों में डिफरेंस देखने के लिए हमने साइड बाय साइड गेमिंग में टेस्ट करा। यहाँ पर लिटरली भाई पहले एंड्रॉइड फोन iOS को इस चीज में टक्कर नहीं देते थे, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट इक्वल परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर चाहे आप स्लो भी करके देख सकते हो। इनफैक्ट जो जायरो सेंसर है OnePlus 15 का वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। यहाँ पर आप देखोगे आईफोन को बिल्कुल टक्कर दे रहा है। तो दो चीजें जो आईफोन के पास स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी वो इस फोन के अंदर इन चिप्स की वजह से कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई हैं। और दोनों की स्टोरेज टाइप और रैम में भी डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर OnePlus के अंदर UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है एंड जो आईफोन इसके पास NVMe की स्टोरेज है। दोनों के पास रैम की बात करी जाए, आईफोन आपको ऑफर करता है LPDDR5 रैम, OnePlus ऑफर करता है LPDDR5X रैम। और अगर आप इसका 16 GB वेरिएंट बाय करोगे तो वहां पर इसके अंदर मिलेगी LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम, जिसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा तगड़ी है। खैर यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल यूजेज की बात करूं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर मिलती है। यहाँ पर आप स्लो मो के अंदर भी देख सकते हो, लेकिन हमने हमेशा से बताया अगर आप कोई हैवी ऐप ओपन करते हो, लाइक गेम ओपन कर रहे हो, तो आईफोन इसमें हमेशा से आगे रहा है। लेकिन जहां पर OnePlus आगे दिखेगा वो स्कोर्स के अंदर है। Antutu के अंदर इसका स्कोर 3.7 मिलियन है, वहीं पर आईफोन 2.2 मिलियन ऑफर करता है। अब यहाँ पर जो Antutu है वो एंड्रॉइड का अलग होता है, iOS का अलग होता है, यही बोलोगे आप। तो हमने यहाँ पर Geekbench टेस्ट भी रन करा है, जिसमें हमें सिंगल कोर और मल्टी कोर में ऑलमोस्ट सिमिलर ही स्कोर्स देखने के लिए मिले दोनों ही फोन के। तो ये तो बात हो गई नॉर्मल टेस्ट की। अब हमें जानना था भाई 4 के स्ट्रेस टेस्ट में कौन बेटर परफॉर्म करेगा। तो 20 मिनट का 4 के स्ट्रेस टेस्ट रन कराया। पहले दोनों को रूम टेम्परेचर पर हमने ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पर जैसी टेस्ट रन कराया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमने देखा कि OnePlus की जो ब्राइटनेस थी वो ज्यादा अच्छी थी आईफोन के कंपैरिजन में। और हमने आईफोन की वीडियो में भी ये चीज बताई थी, काफी जल्दी अपनी ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है। और एंड में आप देखोगे यहाँ पर जो पीक परफॉर्मेंस लूप है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो OnePlus का काफी अच्छा मिलता है आईफोन कंपैरिजन में। इवन फ्रेम भी जो है वो OnePlus ज्यादा अच्छे उठाता है। बट स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर OnePlus के पास आपको मिलती है 72% की स्टेबिलिटी, आईफोन के पास 79% की स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी के मामले में आईफोन इस टेस्ट के अंदर 7% बेटर परफॉर्म कर रहा है। और इस टेस्ट के अंदर दोनों ने हीट कंट्रोल भी काफी अच्छे तरीके से करा, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ड्रॉप के बाद 38 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर फुल ब्राइटनेस होने के बाद भी 44 डिग्री गया। अब मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि iQOO 15 हमने अभी टेस्ट करा था, उसका 50 डिग्री प्लस टेम्परेचर था। तो वही यहाँ पर इस बार तगड़ी टक्कर होने वाली है OnePlus और iQOO के बीच में। अब मुझे पता है काफी लोग जानना चाहते हैं भाई इन सब चीजों की बात हटा, गेमिंग ला। तो हम गेमिंग की बात करें, BGMI में बाय डिफॉल्ट इसमें 120 FPS का ऑप्शन मिलता है। वहीं पर जो अपना आईफोन है इसमें सिर्फ 90 FPS का ऑप्शन मिलता है, मतलब डिस्प्ले 120 FPS की डाल दी और यहाँ पर अभी भी 90 FPS का ही ऑप्शन। तो भाई यहाँ पर आईफोन वाले मस्त चूना लगा रहे हैं। ऊपर से जो अपना OnePlus है इसके पास हाइपर फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है। अगर BGMI के अंदर 60 FPS की सेटिंग्स मिल रही है किसी ग्राफिक सेटिंग में, तो आप उसे बूस्ट करके 120 FPS में खेल सकते हो, 90 वाले को 165 FPS तक। और 165 FPS ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए काम करेगा, जैसे iQOO के फ्रेम इंटरपोलेशन के अंदर मिलता है, मतलब उसके अंदर खेलो कुछ टाइम बाद लिमिट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंसी एक नंबर है। हमने यहाँ पर 1 घंटे गेम प्ले करा 165 FPS में, ग्राफ आपके सामने आ रहा है, कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसी वजह से आईफोन से
बेटर गेम प्ले भी मिलता है क्योंकि यहाँ पर स्मूथनेस बढ़िया। और जैसे भी मैंने कुछ टाइम पहले बताया, दोनों का जायरो भी ऑलमोस्ट सिमिलर वर्क कर रहा है और टच सैंपलिंग रेट भी यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों का बिल्कुल टक्कर का मिलता है। तो गेमिंग के मामले में अगर आपको बीजीएमआई प्ले करना है, ये नेक्स्ट लेवल परफॉर्म कर रहा है। और अब जेंशिन इंपैक्ट की बात करें, यहाँ पर आईफोन के अंदर 120 FPS का ऑप्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसके रिव्यू में मैंने बताया था जैसा प्रो मैक्स के अंदर स्मूथनेस मिलती है ना, वैसा नहीं मिलती इसके अंदर। यहाँ पर माइनर फ्रेम ड्रॉप्स मिलते हैं इसके अंदर, लेकिन वहीं पर अगर इसकी बात करें, इसमें सिर्फ 60 FPS का ऑप्शन मिलता है और इसमें फ्रेम इंटरपोलेशन इसके अंदर भी काम करता है भाई। और यहाँ पर जो गेम प्ले, तो अगेन यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हो, कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा खतरनाक है। ऊपर से इसके अंदर आपको हाइपर HDR का ऑप्शन भी मिलता है, जिसे इनेबल करके काफी ज्यादा और अच्छा HDR परफॉर्म करता है। एंड इसी के साथ इसमें आपको हाइपर रेजोल्यूशन का भी मोड मिलता है, जिसका डिफरेंस आपको मिलेगा ऑन ऑफ करते हुए। काफी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी यहाँ पर कार स्ट्रीट दोनों के अंदर 60 FPS में प्ले कर सकते हो एंड स्मूथनेस के मामले में दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और रे ट्रेसिंग भी भाई दोनों फोनों की टक्कर की है इस बार। तो परफॉर्मेंस डेफिनेटली इस बार OnePlus की काफी ज्यादा बढ़िया है इसके कंपैरिजन में। और ऊपर से जो बैटरी बैकअप है उसमें भी OnePlus एडवांटेज ले जाता है भाई। इसके पास 7300 mAh की बैटरी मिलती है, वहीं पर आईफोन के पास 3692 mAh की बैटरी मिलती है। मतलब 2 निप्पो के सेल दिए हैं और यहाँ पर पूरा बैटरा डाल के दिया है। प्लस यहाँ पर चार्जिंग स्पीड इसके पास 120 वोट की मिलती है। आईफोन 40 वोट के अराउंड चार्जिंग सपोर्ट करता है। ऊपर से आईफोन के पास 25 वोट की मैक्सिफ चार्जिंग मिलती है। नॉर्मल वायरलेस चार्जर से चार्ज करोगे वो 15 वोट सपोर्ट करेगा, लेकिन ये 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग के साथ आता है और इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है जो आईफोन के पास नहीं है। तो यहाँ पर बैटरी डिपार्टमेंट में क्लियरली जो आईफोन है उससे ये एडवांटेज ले जाता है। और ऐसा नहीं है सिर्फ बैटरी कैपेसिटी के अंदर, भाई एक्चुअल जो बैटरी बैकअप है आईफोन से ज्यादा ऑफर कर रहा है ये वाला फोन हमारी टेस्टिंग में। अब वो डिपार्टमेंट जहां पर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है वो है दोनों का AI। दोनों के अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट मिलता है। यहाँ पर गूगल जेमिनी दिया गया है, तो आईफोन के अंदर आपको सिरी का सपोर्ट दिया है। दोनों से आप कुछ भी टास्क करा सकते हो, पूछ सकते हो और बताते भी हैं भाई, मस्त। एंड इसके अलावा दोनों के पास आपको मिलता है AI राइटिंग टूल, जिससे आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करेक्ट कर सकते हो, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो कि किस तरीके से आपको कोई मैसेज टाइप कराना है। इसी के साथ दोनों के पास AI इरेजर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि आईफोन का AI इरेजर वर्स्ट परफॉर्म करता है किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड में, क्योंकि यहाँ पर अगेन OnePlus AI इरेजर के मामले में जीत जाता है। इवन यहाँ पर OnePlus ने माइंड स्पेस और जेमिनी इंटीग्रेशन इतना तगड़ा करा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर मानो आपके किसी दोस्त ने कहा कि मिलते हैं भाई इतने बजे, वो टाइम वगैरह, तो यहाँ पर आपको सिंपली स्वाइप अप कर देना है एंड उसके बाद ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करके आपका रिमाइंडर सेट कर देगा। अब यहाँ से गूगल जेमिनी का काम शुरू होता है। मैं इससे बोलूंगा माइंड स्पेस में जाओ और ये देखो मेरी इस हफ्ते कहाँ पर मीटिंग है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो वो सारे ही रिमाइंडर्स मेरे निकल कर सामने आ चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर आईफोन ने झंडे गाड़ दिए हैं, जी हां, कैमराज। यहां पर अगर आप स्पेसिफिकेशन देखोगे, आईफोन के पास 48 मेगापिक्सल के 2 कैमराज मिलते हैं। यहां पर एक अल्ट्रा वाइड है, एक मेन कैमरा है जिसको आप डिजिटली जूम करके 2x में फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड आईफोन में फ्रंट कैमरा 18 मेगापिक्सल का दिया है। वहीं पर OnePlus के पास 50 मेगापिक्सल के 3 कैमरा है। यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड मेन एंड यहाँ पर 3.5x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। प्लस फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। दोनों ही फोन 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब कैसी वीडियो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी ये दोनों फोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड अभी मैं बिल्कुल डायरेक्ट लाइट के अंदर हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई दोनों का लाइट कंट्रोल अच्छा है, बट फर्क आता है कलर के टोन में कि भाई एक कूल टोन ऑफर कर रहा है, दूसरा वार्म टोन ऑफर कर रहा है। इसके अलावा अपोजिट लाइट में यहाँ पर आप देख सकते हो भाई दोनों का HDR हिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड यहाँ पर मैं 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दोनों के अंदर वही सेटिंग्स मिलती हैं। एंड यहाँ पर आप बताना आपको स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी लग रही है। वैसे यहाँ पर पहले OnePlus के फ़ोन में इतनी अच्छी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती थी, बट इस बार इन्होंने एक्चुअली इम्प्रूव कर लिया है। तो वीडियो में यहाँ पर डिफरेंसेस है। ऑडियो क्वालिटी में यहाँ पर मेरे को आईफोन अच्छा लगा, प्लस यहाँ पर जो स्किन टोन है उसमें डिफरेंस है। आईफोन ऑफर करता है एक वार्म स्किन टोन, OnePlus ऑफर करता है कूल स्किन टोन, जो टोटली आप पर डिपेंड करेगा। एंड बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी में यहाँ पर भाई जो OnePlus है ये सब्जेक्ट को काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है। जब आप जूम करोगे दोनों के अंदर तो इसमें 2x तक ही कर सकते हो। एंड इसके अंदर भाई 3.5x लेंस भी दिया है, जिसके अंदर जूम के बाद डिटेल्स काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और OnePlus के अंदर आप 4K 120 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आईफोन के अंदर ताकत नहीं मिलती है। एंड आई थिंक OnePlus इकलौता फोन है इस प्राइस सेगमेंट में जिसमें 4K 120 FPS का ऑप्शन मिलता है। लेकिन OnePlus जहां बोलता है होल्ड माय कैमरास, वो है फोटोज। यहाँ पर फ्रंट कैमरा फोटो देखो, OnePlus का जो स्किन टोन है आईफोन से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। OnePlus का जो HDR है अपोजिट लाइट, वो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है इस आईफोन के कंपैरिजन में। ये आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों फोन का लगभग इक्वल है। लेकिन बैक कैमरा फोटोज के अंदर मैंने देखा कि भाई आईफोन की जो फोटोज है काफी ज्यादा म्यूटेड लगती हैं, OnePlus की फोटो काफी ज्यादा आई प्लीजिंग शो करती है। इवन स्किन टोन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बस यहाँ पर
भी वही दिक्कत है, जैसी लाइट आएगी वन प्लस उसे कंट्रोल करने में थोड़ा स्ट्रगल करता है स्किन पर, लेकिन लास्ट जनरेशन से इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव करा है। ये हमने वन प्लस 13 और 15 वाली वीडियो में ही बताई थी, एक बार जरूर उसे चेकआउट कर लेना। और उसी के साथ वन प्लस के पास एक एडवांटेज ये भी है कि इसके पास जो टेलीफोटो लेंस मिलता है उसकी वजह से आप थोड़ा और पास जाकर दूर से ही ज्यादा डिटेल में फोटो क्लिक कर सकते हो इसके कंपैरिजन में। और डिजिटली जूम करके तो भाई इसके पास अलग ही ताकत मिल जाती है आईफोन के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सेम चीज देखने के लिए मिली कि वन प्लस के पास आपको जो कलर्स है काफी ज्यादा आई प्लीजिंग मिलते हैं। आईफोन के पास वही है कि 2 ही मोड दिए गए हैं, इसके पास मल्टीपल मोड्स हैं, जिसकी वजह से फोटोज में तो यहाँ पर काफी हद तक एडवांटेज वन प्लस के पास भी है। बाकी एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर अगर आप फोटोज क्लिक करोगे तो यहाँ पर आईफोन थोड़ी ज्यादा शार्प फोटो क्लिक करता है, लेकिन अगर आप ऐसे पार्टी परिंदे हो, मस्त क्लब व्लब जाके फोटो क्लिक करते हो तो वहां पर ना मिक्स सिनेरियो है, कभी आईफोन ज्यादा शार्प फोटो क्लिक करेगा, कभी वन प्लस ज्यादा शार्प फोटो क्लिक करेगा। लेकिन इसके पास टेलीफोटो होने की वजह से उस सिनेरियो में एक एडवांटेज आ जाती है कि आपको एक्स्ट्रा मोड मिल जाता है। अब फिर से ऐसी चीज की बात करते हैं जहां पर वन प्लस एडवांटेज ले जाता है, वो है दोनों की डिस्प्ले। यहाँ पर सबसे पहले एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग आईफोन के अंदर दी गई है, लेकिन वन प्लस ने एक स्मार्ट मूव ये करा कि यहाँ पर स्क्रीन गार्ड इन्होंने एंटी रिफ्लेक्टिव लॉन्च करा है, जो आप इनकी साइट से जाके बाय कर सकते हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि स्मार्ट मूव है, क्योंकि आईफोन के अंदर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने नॉर्मल स्क्रीन गार्ड लगा दिया तो रिफ्लेक्शंस आते हैं, ये चीज आप यहां देख सकते हो। वहीं पर अगर मैंने एक नॉर्मल डिस्प्ले पर एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन गार्ड लगाया तो रिफ्लेक्शन कट जाते हैं, ये चीज आप इस वाले फोन के साथ देख सकते हो। तो यहां पर वन प्लस काफी सही तरीके से खेल गया और इस वजह से इस डिपार्टमेंट में दोनों इक्वल हैं। बट जहां पर डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन आएगी, वन प्लस आपको ऑफर करता है बड़ी डिस्प्ले, 6.78 इंच की डिस्प्ले मिलती है, आईफोन के पास 6.3 इंच की डिस्प्ले दी गई है। दोनों के पास ही LTPO एमोलेड पैनल है, हालांकि आईफोन इसे अलग नाम से बोलता है, LTPO सुपर रेटिना XDR OLED पैनल। दोनों के पास ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो एप्स के अंदर वर्क करता है, दोनों ही काफी ज्यादा स्मूथ हैं। लेकिन वन प्लस के पास 165 हर्ट्ज है जिसकी आप गेमिंग में एडवांटेज उठा सकते हो। बाकी दोनों की डिस्प्ले HDR10 डॉल्बी विजन कंटेंट स्ट्रीम करा सकते हैं, लेकिन जो अपना वन प्लस है ना, इसमें आप HDR विविड भी कंटेंट देख सकते हो, साथ ही HDR10 प्लस कंटेंट भी स्ट्रीम करा सकती है। और दोनों के अगर रेजोल्यूशन की बात करूं लगभग सिमिलर है, लेकिन यहां पर जो आईफोन है इसकी डिस्प्ले का साइज छोटा है, जिसकी वजह से पिक्सल पर डेंसिटी इसकी थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट यहां पर वन प्लस के पास एक तगड़ी एडवांटेज बताऊं, इसके पास PWM डिमिंग हाई हर्ट्ज की मिलती है, जिसकी वजह से लो लाइट के अंदर अगर आप लो ब्राइटनेस पे फोन यूज करोगे तो इसकी डिस्प्ले आंखों पर कम जोर डालेगी और आपको फिर चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर आईफोन के अंदर आपको कम हर्ट्ज की PWM डिमिंग मिलती है। इसके अलावा दोनों की पीक ब्राइटनेस की बात करें, आईफोन के अंदर 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, वन प्लस के पास 4500 निट्स की, और HBM ब्राइटनेस आईफोन के पास 1600 निट्स की है तो वन प्लस के पास 1800 निट्स की, जिसकी वजह से जब हमने इंडोर दोनों फोनों को चलाया फुल ब्राइटनेस में, वन प्लस काफी ज्यादा ब्राइट है। इनफैक्ट आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर भी वन प्लस काफी अच्छा ब्राइट है आईफोन के कंपैरिजन में। या आप नॉर्मली कंटेंट देख रहे हो वहां पर भी वन प्लस काफी ज्यादा ब्राइट है, लेकिन जैसे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे वहां पर ना जाने क्यों आईफोन ज्यादा ब्राइट हो जाता है वन प्लस के कंपैरिजन में। सिर्फ ये डिफरेंस आता है, अदरवाइज कलर कैलिब्रेशन दोनों ही डिस्प्ले की काफी लाजवाब है, स्किन टोन दोनों एक वार्म शो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं मिला इस साल। इवन यहाँ पर विंग एंगल्स में किसी तरीके का टिंट नहीं है। बस हमें ये याद रखना है, अगर आपको ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए और बड़ी डिस्प्ले चाहिए वन प्लस आपके लिए, लेकिन अगर आप सिर्फ HDR कंटेंट से मतलब रखते हो तो वहां पर आईफोन बढ़िया परफॉर्म करता है, तो ये फर्क है। और यहाँ पर आईफोन के पास 3D फेस आईडी मिलते हैं, वहीं पर वन प्लस के पास दोनों ही ऑप्शन है, कैमरा बेस्ड फेस आईडी और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर। बट स्पीकर्स का हम बताएंगे, क्योंकि वन प्लस के स्पीकर्स को लेकर काफी कंफ्यूजन है यार। मैंने अपनी वीडियो के अंदर बताया भी था, पता नहीं आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं देखते, क्योंकि कमेंट्स में लिटरली भरा हुआ था। तो यहाँ पर क्लियरली बता दूं, आईफोन के कंपैरिजन में जो वन प्लस के स्पीकर्स हैं वो बहुत ज्यादा लाउड और क्लियर है, यहाँ पर आप सुन सकते हो। इसी के साथ जो हैप्टिक मोटर है दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्म करती है, वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब बिल्ड एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों 50-50 मुझे लगे। सबसे पहले दोनों IP68 रेटेड है, लेकिन जो वन प्लस है IP69K रेटेड भी है, जिसकी वजह से अगर आप इस पर जेट स्प्रे मारोगे वहां पर भी इसके अंदर पानी जाने के चांसेस कम है। बट मैं कहूंगा कि भाई पानी किसी पे मत मारना, क्योंकि कोई भी कंपनी इस चीज की वारंटी नहीं देती है। इसके अलावा यहाँ पर साइड फ्रेम की बात करी जाए, वन प्लस एडवांटेज ले जाता है, क्योंकि इसके पास माइक्रो आर्क ऑक्सीडेशन टेक्नोलॉजी यूज करी है, जिसकी वजह से
इसके साइड फ्रेम की जो स्ट्रेंथ है वो 3.4 टाइम्स ज्यादा अच्छी है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में एंड 1.3 टाइम्स टाइटेनियम के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो आपको आईफोन पे एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है उसके कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। लेकिन आईफोन के पास एडवांटेज मिलती है कि बैक में ग्लास है। अब यहाँ पर कस्टम ग्लास यूज करा गया है, लेकिन जो अपने पास OnePlus का कलर है इस पे फाइबर ग्लास यूज करा गया है। ग्लास नहीं है लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी फील हो रही है हाथ में वो काफी प्रीमियम फील हो रही है। और अच्छी बात ये कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं लग रहा है इस फोन पर। तो यहाँ पर अगर आपको ग्लास चाहिए सीधे तौर पर तो आप इसके दूसरे कलर भी देख सकते हो, जैसे ब्लैक हो गया और एक पर्पल कलर भी इन्होंने लॉन्च करा है, वो भी काफी खूबसूरत लग रहे हैं। बट यहाँ पर मैं कहूंगा अगर आप OnePlus की तरफ जाना चाहते हो ये कलर काफी ज्यादा प्रीमियम है, आप विदाउट कवर भी इसको यूज कर सकते हो। इसी के साथ भैया यहाँ पर अगर फ्रंट की बात करी जाए तो फ्रंट में आपको आईफोन पर सिरेमिक शील्ड 2 ग्लास दिया है जिस पर स्क्रैच नहीं लगती है अगर आप विदाउट स्क्रीन गार्ड भी यूज करोगे, जो इजीली बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होता है। वहीं पर जो अपना OnePlus है इसके पास Victus 2 का ग्लास यूज करा है जो फ्लैगशिप डिवाइस इसके अंदर यूज होता है एंड्रॉइड में, एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर दोनों में आपको एक्शन बटन मिलता है, बेसिकली एक्शन बटन बोलते हैं। OnePlus के अंदर इसे प्लस की बोला जाता है और दोनों का ही काम सेम है, आप किसी भी टास्क के लिए साइन कर सकते हो। लेकिन आईफोन के पास आपको कैमरा कंट्रोल बटन दिया है जिससे आप जूम इन जूम आउट फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आप इसे यूज करते हो तो आपके लिए कमाल की चीज हो सकती है। बट मैं बताऊं मैंने 1-2 बार यूज करा होगा आज तक ये। तो ओवरऑल इतनी हैवी टेस्टिंग करने के बाद ये निकल कर आया कि सिर्फ कैमरा में वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग में आईफोन ज्यादा बेहतर है और इसी वजह से मैंने इसे एडवांटेज दिया है। लेकिन बाकी सारी डिपार्टमेंट में भाई इस बार OnePlus ने एक्चुअली झंडे गाड़ दिए और जैसे इन्होंने परफॉर्मेंस को टारगेट करा है तो एक्चुअली इसकी परफॉर्मेंस अभी तक किसी भी स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा तगड़ी है। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हो कौन किस में विनर है। तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपका बजट 70 से 80 हजार रुपए तो आप दोनों में से कौन सा फोन लेने वाले हो, एंड्रॉइड गैंग हो या iOS गैंग हो, कमेंट्स में भर दो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट फील स्टेड इन विद दैट HFV अनबॉक्स गाइस।